हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम विजन। आज हम लोग केक के बारे में, केक के फॉर्मेशन के बारे में साइंस जानेंगे या फिर उसका केमिस्ट्री जानेंगे कि केक के फॉर्मेशन के पीछे क्या केमिस्ट्री होता है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, उसका इंग्रेडिएंट डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो सारा रिएक्शन मिला के एक परफेक्ट केक स्पॉन्जी क्रीमी टेक्सचर देता है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so let's dig into the chemistry of baking of a cake or formation of cake. So let's list out the ingredients of cake. Okay, first is sugar, second is butter, third is milk, fourth is maida or wheat flour, fifth is baking powder, sixth is baking soda. These all are the main ingredients जिसके वजह से आपका केक बनता है। ओके, यू कैन से दिस आर ऑल द केमिकल्स फॉर द केमिकल रिएक्शन इन अ केक। सो फर्स्ट प्रोसेस इज बटर और शुगर का एरेशन। ओके, नॉर्मली जो बटर होता है वो एक फैट होता है। फाइन, हम लोग नॉर्मली केक में पाउडर्ड शुगर यूज होता है। पाउडर्ड शुगर क्यों? पाउडर्ड शुगर में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। मान लो ये आपका बटर है और ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ पाउडर्ड शुगर है। फाइन, ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। जब हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे तो ये कुछ इस मतलब इन्वेड करेगा बटर के अंदर। बटर के अंदर वो इन्वेड करेगा जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। अच्छा, बटर के अंदर कुछ ट्रैप्ड एयर बबल्स भी होते हैं। ओके, वो भी काफ़ी टाइटली एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं। ठीक है, उसको लूजन अप करना होता है, हम लोग उसको लूज करना होता है, वो एयर बबल्स को थोड़ा फ्री करना होता है। फाइन, ताकि हम लोग एक लाइट टेक्सचर मिल सके, एक लाइट फोम जैसा टेक्सचर मिल सके, क्रीमी। तो जो सरफेस एरिया शुगर होता है वो पाउडर इजीली यूज़ करता है ताकि थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सके वो बटर के अंदर घुसने के लिए। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब वो ज़्यादा सरफेस एरिया लेके बटर के अंदर घुसेगा। ठीक है, और जो ट्रैप्ड एयर बबल्स है उन लोगों को लूजन अप करेगा, उनको थोड़ा हल्का करेगा। ठीक है, तो हल्का करने उसके बाद हम लोग उसको इस तरह से कुछ फेंटते हैं, ब्लेंड करते हैं तब तक जब तक हम लोग एक क्रीमी टेक्सचर ना मिल सके। ठीक है, क्रीमी मतलब वो लाइट हो जाता है, काफ़ी लाइट हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एयरेशन प्रोसेस किया, मतलब हम लोगों ने एयर को इंड्यूस किया वो प्रोसेस में, या फिर हम लोगों ने एयर को ऐड किया वो प्रोसेस में ताकि वो मिक्सचर काफ़ी लाइटन अप हो सके। हम लोग का वो फर्स्ट मेथड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। फाइन, सेकेंड इज we add milk into the butter. Okay, milk ऐड होता है, मिल्क के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। थर्ड इज वी सीव, मतलब हम लोग छन्नी से या तो वीट फ्लावर हो या फिर मैदा हो या बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ये तीन इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे से सीव करते हैं या फिर छनते हैं। ओके, सो दैट वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके हर जगह पे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो मैदा है उसका सारा मॉलिक्यूल्स अच्छे, उसका एटम्स मॉलिक्यूल्स अच्छे से मिक्स हो जाए एक साथ। फाइन, एक नॉर्म है जो हम लोग को पता है कि बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दिस बोथ हेल्प टू गिव अ प्रॉपर राइज इन अ केक। वी नो दैट, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई इट गिव्स अ राइज इन योर केक। क्यों ये आपको एक अच्छा सा राइज देता है केक में? What is the reason behind it? Let me tell you the reason behind the rise in a cake because of baking soda or baking powder. Baking soda is sodium bicarbonate. Baking powder is also sodium bicarbonate, but baking powder do have some additional ingredient, sodium bicarbonate plus an acid. Then acid is, that acid can be monocalcium phosphate. Okay, that can be, and many weak there are a lot of acids that are used in baking powder. Normally those are weak acids. Okay,
And third is a buffer starch. Cornstarch is used as buffer in a baking powder. So these three ingredients are used in a baking powder. Okay, तो ये तीन बेकिंग पाउडर में डलता है और बेकिंग सोडा में सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है. So this is the difference between baking powder and baking soda. So why we use both of it? हम लोग ये दोनों को क्यों यूज करते हैं केक में? Okay. So let me tell you why we use baking powder in a cake. Baking powder में बेस भी होता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, एसिड भी होता है जो कि मैंने आपको बताया मोनो कैल्शियम फॉस्फेट. ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर वीक एसिड्स चलते हैं. फाइन. सो वी नो दैट बहुत सारे ऐसे एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है जो कि हम लोग को CO2 देते हैं. और ये जो केक होता है इसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन किस तरह से होता है? यू कैन सी NaHCO3 which is sodium bicarbonate plus H plus from water. This gives you CO2 which actually helps you to give rise to a cake. Okay, CO2 is nothing else but a gas. Okay, तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बेकिंग पाउडर में अगर एसिड और बेस दोनों ही डलता है तो जब बेकिंग पाउडर बनाया जा रहा था तब ये एसिड बेस रिएक्शन करके CO2 ऑलरेडी इवॉल्व क्यों नहीं कर दिए? फाइन. just to prevent that acid base reaction we used buffer in that. जो कि cornstarch जो कि बफर होता है वो यूज होता है ताकि ये एसिड बेस रिएक्शन को वो प्रिवेंट कर सके, या फिर आप बोल सकते हो कि बफर जो होता है वो जो सोल्यूशन का जो pH है उसको या तो ज़्यादा बढ़ने या तो ज़्यादा घटने नहीं देता है. वही काम होता है बफर का. ठीक है. तो नॉर्मली तो एसिड बेस रिएक्शन कब होता है? जब या तो वो लिक्विड के कांटेक्ट में आया, जब लिक्विड में कांटेक्ट में आ जाता है तब वो एसिड बेस रिएक्शन होता है, या फिर जब वो हीट के कांटेक्ट में आता है तब आपको एसिड बेस रिएक्शन होता है. ये लिक्विड के कांटेक्ट में या फिर हीट के कांटेक्ट में इट डिपेंड्स ऑन द बेकिंग पाउडर. वो किस इंग्रेडिएंट से किस किस केमिकल से बनाया गया हो, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. सो अगर बेकिंग पाउडर सारा कुछ काम कर देता है, अगर वो एसिड बेस रिएक्शन करके CO2 को इवॉल्व कर देता है जिसके वजह से केक में एक राइज आ जाता है, तो व्हाई वी यूज बेकिंग सोडा? लेट मी टेल यू व्हाई वी यूज बेकिंग सोडा. In cake we do use a lot of ingredients, जैसे कि मिल्क यूज होता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, शुगर यूज होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, कोई योगर्ट और विनेगर भी डालता है फॉर टू गिव अ राइज इन अ केक, वो भी काफ़ी एसिडिक होता है. तो बेकिंग सोडा जो बचा कुचा जो एसिडिटी है केक का उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है. ओके, so this was all about our baking powder and baking soda. Abhi, why we use milk? Why can't we use water in a cake? You can use water, but that water will not be proper moist and वो एक अच्छा सा creaminess देने में help नहीं करेगा. वो आपको आपका केक को काफ़ी ज़्यादा ड्राई बना देगा. ओके, अगर आपको अच्छा सा creaminess, एक अच्छा सा rich फ्लेवर चाहिए आपको केक में, यू हैव टू यूज मिल्क, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रोटीन, फैट, क्रीम ऑलरेडी होता है जो कि आपका केक को एक अच्छा सा क्रीमीनेस टेक्सचर देने में हेल्प करता है. ओके, सो फॉर दैट वी यूज एक्चुअली मिल्क. और एक चीज़ हम लोग व्हाई वी यूज मैदा और आटा, व्हाई वी यूज दैट? मैदा और आटा में ग्लूटेन होता है. ओके, ग्लूटेन इज अ प्रोटीन. फाइन. तो ग्लूटेन जब हम लोग आटा गूंद रहे हो तब आप काफ़ी नोटिस किए होंगे कि वो काफ़ी स्ट्रेची होता है और काफ़ी खींचता है. फाइन. यू कैन सी दैट इट इज लाइक इट्स स्ट्रेची लाइक अ रबर बैंड. ओके, उस स्ट्रेचनेस की वजह से वो एक गम की तरह काम करता है या फिर एक गोंद की तरह काम करता है. वो सारा बैटर में जितने सारे इंग्रेडिएंट है उसको चिपका के रखता है. फाइन. तो नॉर्मली जो मिल्क है या फिर कुछ भी हो, ठीक है, लिक्विड हो, आप जब बैटर में डालते हैं तो वो लिक्विड जब
हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इट विल इवापोरेट एंड इट विल फॉर्म गैस मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड के कांटेक्ट के आने के बाद हम लोग का एसिड बेस रिएक्शन भी होगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से CO2 गैस ऊपर इवॉल्व होगा। तो जो CO2 गैस वो ग्लूटेन की वजह से ट्रैप हो जाएगा। फाइन, ग्लूटेन की वजह से ट्रैप हो जाएगा। तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड जब एसिड बेस रिएक्शन हुआ जो CO2 गैस बना वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ग्लूटेन के वजह से वो चिपक कर रहेगा और वो केक को भी साथ में एक्सपैंड करेगा। फाइन, केक को भी एक साथ एक्सपैंड करेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी फ्लार लेते हैं, या तो मैदा या फिर आटा। फाइन, ये फ्लार लेते हैं हम लोग ताकि उसमें ग्लूटेन हम लोग के एक गोंद की तरह काम आए। फाइन, और हम लोग एक अच्छा सा राइस मिलता है केक में, और वो स्पॉन्जनेस भी मिलता है या फिर पफनेस मिलता है केक में। फाइन, और बाकी रहा शुगर तो मैंने बताया कि शुगर यूज होता है आपका अच्छा सा पहले फर्स्ट मेथड में ही एयरेशन के प्रोसेस में, या फिर एक अच्छा सा स्पॉन्जी या फिर क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। और भी वो यूज होता है एक अच्छा सा कैरमलाइज्ड कलर देने के लिए, डार्क ब्राउन कलर देने के लिए केक में, उसके लिए भी यूज होता है। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, क्यों यूज होता है, उसके पीछे क्या केमिकल रिएक्शन है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर द मेन मोटिव ऑफ यूजिंग ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट चाहिए तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, और क्या वीडियो में मैं चेंज कर सकती हूँ या फिर क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ उसको भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।